છુપાયેલો વિચાર. માણસનો છુપાયેલો વિચાર કેવો હોઈ શકે છે? ગંદો भी હોઈ શકે છે, गलत भी हो सके छे न सारो भी हो सके छे. हालेलुया. मनुष्य का छुपा हुआ इरादा क्या मनुष्य जान सकता है? हैं? मनुष्य का छुपा हुआ इरादा जो है वो मनुष्य जान सकता है क्या? मानसनो छुपाયેલો इरादो, छुपाયેલો विचार छे શું માણસ જાણી શકે છે કે? હા કે ના બોલો ના. કોણ જાણી શકે? તો માણસનો છુપાયેલો જે ઈરાદો છે એ કોણ જાણી શકે? પરમેશ્વર જાણી શકે. હાલેલુયા. ઈસુ મસીહ પરમેશ્વર યહોવા દેવ આપણે જે કહીએ છીએ એ જાણી શકે. માણસનો છુપાયેલો ઈરાદો છે એ કોઈ નહીં જાણી શકે. હાલેલુયા. અહીં તમારી આગળ ઊભો છું, તમારી સાથે બોલો છું, બાકી મને કોઈ ગાળ દેતો હોય તો મેં જાણી શકું કે મને મનને મનની અંદર હરીશભાઈ ગાવું છે, મનની અંદર તમે ગાળ આપતા હોય, છુપાયેલો ઈરાદો તમારો હોય, મેં જાણી શકું કે નહીં જાણી શકું? કોણ જાણી શકે? પ્રભુ જાણી શકે, પરમેશ્વર જાણી શકે. મારી સામે તમે બહુ સારી સારી વાત કરો, હરીશભાઈ તમે તો બહુ મસ્ત પ્રીચિંગ કરો છો, ટીચિંગ કરો છો, તમારો સંદેશ સાંભળવા લાયક હોય છે, બહુ વચન આધારિત હોય છે, બધું તમે મને કહો. બહાર જઈને બધું બરાબર છે, બાકી આનું અંદર આનું અમુક અમુક વસ્તુ છે બરાબર નથી. છુપાયેલો ઈરાદો તમારો તે મેં નથી જાણતો પણ પરમેશ્વર જાણે છે. હાલેલુયા. छुपा हुआ इरादा मैं नहीं जानता परंतु परमेश्वर जानता है. तो ये छुपा हुआ इरादा है, ये लेकर के मसीह जीवन में, मसीह समाज में, विश्वासी के जीवन में बहुत बड़ी गड़बड़ी है. हालेलुया. छुपा हुआ जो इरादा है वो आपको अनंत जीवन में जाने नहीं देगा. हालेलुया. छुपा हुआ गंदा खराब इरादा जो है, गंदा इरादा जो है परमेश्वर के वचन के आधारित नहीं, ऐसा इरादा आपको परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने नहीं देगा. हालेलुया. अभी देखिए यहाँ पर बाइबल में किन किन लोगों का छुपा हुआ इरादा था और लोगों को नहीं पता चला लेकिन परमेश्वर को पता चला. एक बात और बता देता हूँ आप लोगों को. दाऊद क्या कहता है अपनी भजनों की किताब में? दाऊद क्या कहता है? दाऊद ये कहता है कि मैं अधोलोक में भी चला जाऊं तो भी वहां पर तू है. हालेलुया. मैं ऊंचे स्थान पर चढ़ जाऊं वहां पर भी तू है, पानी के गहराई में जाऊं वहां पर भी तू है. मतलब तो परमेश्वर को बोलता है मैं जहां कहीं जाऊं वहां पर तू है. तो परमेश्वर के विषय में भजनों की किताब में लिखा गया है कि परमेश्वर मनों को जांचने वाला परमेश्वर है. हालेलुया. हमारे मन में क्या चलता है वो भी जानने वाला परमेश्वर है. तो परमेश्वर से छुपी हुई ऐसी कोई बात नहीं है. हालेलुया. परमेश्वर से ऐसी छुपी हुई कोई बात नहीं है जो परमेश्वर को पता न चले. हालेलुया. जो हम कुछ बोलते हैं, बोलने में कुछ ऐसा इधर उधर कर देते हैं, लोगों को नहीं पता चलता लेकिन परमेश्वर को पता चल जाता है. પ્રભુને ખબર પડી જાય છે કે આ સમયની અંદર આપણા મનની અંદર આવે ને તો બી પરમેશ્વરને ખબર પડી જાય છે કે મનની અંદર આનું આ ચાલી રહ્યું છે. એટલા માટે પરમેશ્વરની સામે, परमेश्वर ने आगर आज छुपाएलो विचार जो है मनुष्य का छुपा हुआ इरादा नहीं टिक पाएगा. हालेलुया. आप समझेंगे कुछ वचनों से हम ऐसे ही छुपा हुआ इरादा कहाँ तक ले जाता है. हालेलुया. एक मनुष्य को अभी देखिए ये वचन को पढ़ेंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे. हालेलुया. यहाँ पर लिखा है वे दूसरा पत्रस दूसरा अध्याय वचन 15. हालेलुया. दूसरा पत्रस दूसरा अध्याय वचन 15. यहाँ पर लिखा गया है वे सीधे मार्ग को छोड़कर भटक गए. कौन? इजराइली लोग. हालेलुया. और बौर के पुत्र बिलाम के मार्ग पर हो लिए जिसने अधर्म की मजदूरी को किया जाना. अभी बिलाम की जब बात करेंगे, बिलाम के आगे बात करेंगे. ये जो वचन रखा है ये वचन को भी हम समझेंगे, लेकिन यहाँ पर हमने जो विषय पे समझ रहे हैं, विषय पे कुछ छुपा हुआ इरादा, तो हम देखते हैं कि बिलाम का जो छुपा हुआ इरादा था, बिलाम कौन था पता है आप लोगों को? गिनती की पुस्तक में देखते हैं हम लोग. हालेलुया. गिनती की पुस्तक में हमको दिखाई देता है कि बिलाम नाम का जो परमेश्वर का भक्त था, परमेश्वर के काम को जानता था, भविष्य वक्ता था, जो जिसको वो श्राप देता था
वो साबित हो जाता था, जिसको आशीष देता था वो आशीर्वाद हो जाता था, जिसको ब्लेस करता था वो ब्लेस हो जाता था। हालेलुया। तो ऐसा व्यक्ति था वो कौन? बिलाम। बिलाम का छुपा हुआ चेहरा या छुपा हुआ इरादा परमेश्वर के सामने आ गया। हालेलुया। अभी बात करेंगे हम लोग आगे। फर्स्ट समूएल मतलब कि पहला समूएल 16वां अध्याय वचन 7। यहाँ पर किसी को दिखाई देता है कि जल्दी जल्दी पढ़ लीजिए। हाँ, परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, हाँ न तो उसके रूप पर दृष्टि कर, हाँ और न उसके दिल की ऊंचाई पर, हाँ क्योंकि हाँ मैंने उसे अयोग्य जाना है। हाँ क्योंकि यहोवा को देखना मनुष्य का सा नहीं है। हाँ मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, हाँ। परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। यहोवा की दृष्टि मन पर रहती। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर का देखना जो है हम देखते हैं अपनी नजरों से, हम जांचते हैं लोगों को अपनी नजरों से। हम जब देख लेते हैं कि कोई मनुष्य कुछ कर रहा है, कोई व्यक्ति कुछ कर रहा है, तो हमको लगता है कि इस व्यक्ति का जो स्वभाव है या इस व्यक्ति का जो बातें हैं, इस व्यक्ति के जो कैरेक्टर है वो ऐसा होगा। हालेलुया। तो मनुष्य ऐसा देखकर उस अंदाजा लगा लेता है। हालेलुया। मानस कोई વ્યક્તિને જોઈને એક અંદાજો લગાવી લે છે કે આ વ્યક્તિ એવી રીતના હશે, પણ પરમેશ્વરની વાત જ્યારે આવે છે ત્યાં લખવામાં આવ્યું છે કે યહોવા કા દેખના મનુષ્ય કસા નહીં। પરમેશ્વર જુએ છે, માણસ જુએ છે એ રીતના નહીં, પણ પરમેશ્વર અલગ અંદાજથી જુએ છે। હાલેલુયા। કેમ કે આપણે ગમે તેટલા સારા દેખાઈએ, ગમે તેટલી સારી વાત કરીએ, પણ પરમેશ્વર અંદરનું જે મનુષ્યત્વ છે એ જાણે છે। हालेलुया। આ વાતને તમે સમજી ગયા હશો। મનુષ્ય या અહીં લખ્યું છે મનુષ્ય તો બહાર का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती। मन पर એટલે અંદર આપણે શું કરીએ છીએ તે રહે છે। હાલેલુયા। તો બહારથી આપણે ગમે તેટલું ગમે તેવું કરી નાખીએ, બહારથી આપણે ગમે તેવું કામ કરી નાખીએ, બહારથી આપણે ગમે તેવા મોટા મોટા કામ કરી નાખીએ, બહારથી આપણે ગમે તેવા સારા દેખાઈએ, પણ આપણા મનની અંદર કપટ નહીં હોવું જોઈએ। हालेलुया। मनની અંદર ગલત નહીં હોવું જોઈએ। ઘણા લોકોના માણસના જીવનની અંદર, ઘણા વિશ્વાસીઓના જીવનની અંદર બહારથી સુંદર સડેલો અંદર। हालेलुया। બહારથી સુંદર દેખાવ, બહારથી ધાર્મિકતા બતાવે, બાકી અંદર બધી ગરબડી હોય, તો પરમેશ્વરને ખબર છે। એટલે એવી ભક્તિ પરમેશ્વરને ગમતી નથી। ऐसी आराधना परमेश्वर को पसंद नहीं। आत्मा से और सत्यता से परमेश्वर का भजन करता है, परमेश्वर उसी को चाहता है। हालेलुया। अब आगे देखेंगे हम मनुष्य का छुपा हुआ इरादा कैसा होता है। हालेलुया। अभी देखिए एक वचन और देखिए। यहूदा की पत्री में पहला अध्याय वचन 11 में लिखा है, उन पर हाय कि वे कैन सी चाल चले और मजदूरी के लिए बिलाम की नाई भ्रष्ट हो गए हैं और कोरा की नाई विरोध करके नाश हुए। ये तीनों व्यक्ति, हालेलुया, कैन, बिलाम और कोरा, उन तीनों का जीवन अंदर बाहर से लोगों को अच्छा दिखाते थे ये लोग, ये तीनों व्यक्ति, लेकिन उनका अंदर का जो मनुष्यत्व था, छुपा हुआ जो इरादा था वो गलत था। हालेलुया। अभी देखेंगे ये 4 व्यक्ति के बारे में हम बात करेंगे। कितने व्यक्ति है यहाँ पर? कौन कौन है जरा पढ़िए। बिलाम सबसे पहला व्यक्ति कौन है? बिलाम की बात करेंगे। और दूसरा कौन है? कैन। और तीसरा कौन है? कोरा। कोरा के साथ और भी व्यक्ति थे, लेकिन कोरा जो था वो मुख्य व्यक्ति था, इसके लिए उसी की बात करेंगे। और चौथा व्यक्ति है आखान। कौन था मालूम है ना? हैं? आखान कौन હતો ખબર છે કે નહીં? બાઇબલ વાંચો છે કે નહીં? તો પછી મેં કંઈ અહીંયા તો વાંચીને તમને જે કંઈ અહીંયા બતાવું છું તેટલું જ કરીને તમારું પૂરું થઈ જાય છે। हैं? પરમેશ્વરની જાણકારી રાખવી હોય, પરમેશ્વરને ઓળખવું હોય ને તો ટોટલ પૂરી બાઇબલ છે તમારે વાંચવી પડશે, નહીં તો પરમેશ્વરનું કામ તમને કંઈ ખબર નહીં પડે, પરમેશ્વરના ઈરાદા તમને કંઈ ખબર નહીં પડે।
પરમેશ્વર શું કરવા માટે આવ્યો છે ને શું કરાવે છે આપણને, આપણા હિતને માટે શું ઈચ્છે છે, એની ઈચ્છા શું છે, તમને કંઈ ખબર નહીં પડે અગર તમે પૂરી બાઇબલ નહીં વાંચો. હાલેલુયા. તો તમારે હરીશભાઈ સારું શીખવે છે એ જ અમારા માટે બહુ છે એવું નહીં. ઘરે જઈને બાઇબલ વાંચીને તમને मैं नहीं सीखूं એવું તમને પરમેશ્વર શીખવી શકે છે. हालेलुया. अभी देखते हैं बिलाम, कैन और कोरा और आखान, चारों व्यक्ति के बारे में हम देखेंगे. सबसे पहले देखेंगे बिलाम के बारे में. अभी देखिए बहुत लंबा है इसलिए मैं ही पढ़ लेता हूँ आपके लिए क्योंकि आप लोगों को टाइम लगेगा. हालेलुया. अभी देखिए मैं यहाँ पर पढ़ूंगा, आप यहाँ पर देखते जाना. गिनती की पुस्तक 22वां अध्याय वचन 1. तब इजराइल ने कुछ करके यरीहो के पास यरदन नदी के इस पार मोआब के अराबा में डेरे खड़े किए, और सिप्पोर के पुत्र बालाक ने देखा कि इजराइल ने अमोरियों को क्या क्या किया है. इसलिए मोआब यह जानकर कि इजरायली बहुत है उन लोगों से अत्यंत डर गया, यहाँ तक कि मोआब इजराइल के कारण अत्यंत व्याकुल हुआ. तब मोआबियों ने मिद्यानी पुरनियों से कहा, अब वह दल हमारे चारों ओर के सब लोगों को चट कर जाएगा, जिस तरह बैल खेत की हरी घास को चट कर जाता है. उस समय सिप्पोर का पुत्र बालाक मोआब का राजा था. वचन 5. और इसने पतोर नगर को महानद के तट पर बोर के पुत्र बिलाम की जातिबाही की भूमि थी, वहां पर बिलाम के पास दूत भेजे कि वह यह कहकर उससे बुलाए कि सुन, एक दल मिस्र से निकल आया है और भूमि उनसे ढक गई है और अब वे सामने ही आकर बस गए. वचन 6. इसलिए आप उन लोगों को मेरे निमित्त साप दे, क्योंकि वे मुझसे अधिक बलवंत हैं. तब संभव है कि हम उन पर जयवंत हो और हम सब इनको अपने देश से मार कर निकाल दे, क्योंकि यह तो मैं जानता हूँ कि जिसको तो आशीर्वाद देता है वह धन्य होता है और जिसको तो साथ देता है वह शापित होता है. तब मोआबी और मिद्यानी पुरनिये भावी कहने के दक्षिणा लेकर चले और बिलाम के पास पहुंचकर बालाक की बातें कही सुनाई. अभी आप टोटल में તમને કઈ બતાવું છું. જો ઇઝરાયેલી લોકોને જ્યારે કનાન દેશ આપવાની પ્રભુએ પ્રતિજ્ઞા કરીને એ સમયની અંદર એ જતા હતા, તો અહીં લખવામાં આવ્યો છે કે સિપ્પોરનો દીકરો બાલાક इजरायली ने अमोरियों को क्या क्या किया, એટલે આને સાંભળ્યું કે આ ઇઝરાયલી લોકોએ શું કર્યું છે, તો હવે આપણા દેશમાંથી આપણને બી મારી નાખશે એવી રીતના આને શું કર્યું, મોઆબીઓ મિદ્યાનીઓ પુરનિયો से कहा, એટલે બધા લોકોને કહી આપણને બી મારી નાખશે, કેમ કે આ લોકો ઇઝરાયલી લોકો બહુ તાકાતવર છે, એ લોકો સાથે પરમેશ્વર છે. આપણને એ અહીં લખવામાં આવે છે કે जिस तरह बैल खेत की हरी घास को चट कर जाता है એવી રીતના આપણને એ લોકો નાશ કરી નાખશે. પછી એમ કહે છે કે આપણા માટે હવે पतोर नगर को जो महानद के तट पर बोर के पुत्र बिलाम के जातिबाही की भूमि थी, એટલે બિલામ ત્યાં રહેતો હતો, ત્યાં બિલામ પાસે લોકોને મોકલ્યા અને લોકોને મોકલીને એમ કહે છે કે એક દલ મિસ્ર से निकल आया है.